हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम सीखेंगे माइट का प्रयोग। चित्र में दिख रहा है, माइट का प्रयोग कम या थोड़ा संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग किया जा सकता है, अनुमति लेने के लिए भी किया जा सकता है। माइट का अर्थ शायद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिए रखे हैं, माइट आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ। ही माइट बी asleep, वह सोया हो सकता है। राजेश माइट गो देयर, राजेश के वहाँ जाने की संभावना है। तीनों वाक्य आप देख रहे हो। पहले वाक्य के अंदर अनुमति मांगी गई है, दूसरे वाक्य के अंदर संभावना प्रकट की गई है और तीसरे वाक्य में भी संभावना प्रकट की गई है। तो इस प्रकार ऐसे वाक्यों में अपन माइट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, वुड। जब दो वाक्यांशों में पहला वाक्य भूतकाल का तथा दूसरा वाक्य भविष्य काल का हो, तब वहां पर विल के स्थान पर अपने को वुड का प्रयोग करना चाहिए। विल की सेकंड फॉर्म है वुड। वुड का प्रयोग वाक्य में अधिक सभ्यता से विनती या निवेदन करने के लिए होता है। वुड का प्रयोग अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग सभी पर्सन के कर्ता सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। उदाहरण देखिए, आई न्यू ही वुड लॉस, मुझे पता था वह हारेगा। आई थॉट ही वुड नॉट कम, मुझे लगा था कि वह नहीं आएगा। तो इस प्रकार अपन वुड का प्रयोग संभावनाओं के लिए या विनती के लिए भी कर सकते हैं। इसमें ये दिया रखा है कि पहला वाक्य क्या होना चाहिए, भूतकाल, और दूसरा दूसरा वाक्य भविष्य काल का हो। ये ध्यान रखें आप। आगे देखिए, यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग भूतकाल में कोई क्रिया को किया करता था, यानी आपकी एक आदत थी पहले वो करते थे, उसके लिए का यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का प्रयोग जब हम अपनी किसी पुरानी आदत को बताने के लिए करते हैं। यूज टू का प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक यहाँ पर आदत दी गई है, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई कार, मैं स्कूल कार के द्वारा जाता था। संगीता यूज टू गो टू मार्केट बाई बाइसिकल, संगीता बाजार साइकिल से जाती थी। राजेश यूज टू स्मोक बिफोर, राजेश पहले धूम्रपान करता था। यानी ये आदत है जो भूतकाल में थी। तो इस प्रकार के वाक्यों में अपन यूज टू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए, और टू। और टू का प्रयोग वैसे बाध्यता के लिए होता है जो नैतिक सामाजिक हो, ना कि कानूनी हो। यानी अपन कह सकते हैं नैतिक रूप से कोई बाध्यता। जैसे हमारा नैतिक कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति है, उनकी सेवा करना या कहना मानना। तो ये कानूनी नहीं है, लेकिन ये नैतिक है अपनी संस्कारों में। अतः इस प्रकार के वाक्यों में और टू का प्रयोग होता है। अगर अपन चाहे तो और टू के स्थान पर शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी ये दोनों सिमिलर वर्ड है। शुड के अंदर भी अपने को किसी वाक्य के किसी काम को करने के लिए सलाह सुझाव दिया जाता है। इसके उदाहरण देखिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज देखा यूज टू, वुड, माइट और टू। ये जो वाक्य है, ये इस प्रकार जो कुछ मुख्य आपके मॉडल थे वो हम आपको बता चुके हैं। और कल जो आपका एक एक्सरसाइज होगी इसी से जुड़ी हुई, और उसके बाद अपन नया चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।